जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान की अनुसूची। तो संविधान में कितनी अनुसूची है, किस अनुसूची में किसका वर्णन किया गया, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग पहले आते हैं संविधान में कितनी अनुसूची है। तो संविधान में 12 अनुसूची है। हम लोग आते हैं प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है, राज्य और संघ शासित प्रदेश, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली अनुसूची में किसका वर्णन किया गया, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है उसके बारे में बताया गया है, यानी उसके बारे में वर्णन है। हम लोग अनुसूची 2 में आते हैं। तो संविधान के जो प्रमुख पद हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सब के बारे में, इन सब पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन, यानी कि संविधान के अनुसूची 2 किससे संबंधित है, वेतन, पेंशन एवं भत्ता से संबंधित है। अब हम लोग अनुसूची 3 में आएंगे। तो अनुसूची 3 में जो पदाधिकारी एवं प्रत्याशी है उनके द्वारा शपथ का वर्णन है। तो हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि अनुसूची 3 में किसका वर्णन है, शपथ का वर्णन है। तो अनुसूची 3 और शपथ में भी 3 वर्ड है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 1 2 3, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं 3 वर्ड शपथ। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है इसका राज्यसभा में कितना सीट होगा उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब हम लोग अनुसूची 5 में आते हैं। तो अनुसूची 5 में किसका वर्णन है, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन है किसमें, तो अनुसूची 5 में वर्णन है। उसके बाद हम लोग आएंगे अनुसूची 6। तो अनुसूची 6 थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अनुसूची 6 में किसका वर्णन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति जो है उसके जनजाति क्षेत्रों के बारे में, जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, उसके प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है और अनुसूचित 6 में डिसाइड कर दिया गया है कि इन राज्यों का अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति। तो यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पर हम लोग याद इसको कैसे रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग ये भारत का मैप है। तो भारत के मैप में लगातार इस तरह से हम लोग आएंगे तो ये सामने वाले चारों राज्य, असम, असम के नीचे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका हम लोग कुछ ट्रिक भी बनाए। क्या बनाए हैं, आ मेघ पूरा जोड़, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, आ मेघ, आ से असम, मेघ से मेघालय, पूरा से त्रिपुरा, जोड़ से मिजोरम। तो आ मेघ पूरा जोड़ अनुसूची 6 में इसका वर्णन किया गया। कहीं कहीं पर आपको ममता या आत्मा ये सब ट्रिक मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो नया ट्रिक है हम यही बनाए हैं, आ मेघ पूरा जोड़, यानी इस तरह से जो सामने वाले चारों राज्य हैं इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुसूची 5 6 देख लिए। अब हम लोग आते हैं अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में किसका वर्णन किया गया, सूची का वर्णन। संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार। तो संघ सूची के जो विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के जो विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची में मतलब दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, उसमें भी विवाद होने पर केंद्र सरकार के कानून ही मान्य होंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि संघ सूची में जो पहले 97 विषय थे वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 और वर्तमान में 52 विषय हैं। तो ये पहले वाले विषय हैं और ये वर्तमान में विषय हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अनुसूची 8। तो जिस प्रकार अनुसूची 6 इंपॉर्टेंट हो जाता है उसी तरह अनुसूची 8 भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संविधान के प्रारंभ में 14 भाषा था, अभी कितना भाषा है, 22 भाषा। कैसी कैसी किसको जोड़ा, उसका क्या ट्रिक है, सबके बारे में हम लोग बताएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि प्रारंभ में अनुसूची 8 में जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। उनमें से लिखिए यहाँ पर प्रारंभ में कितनी भाषा थे, 14 भाषा थे। सिंधी को जोड़ा गया, एक भाषा सिंधी को जोड़ा एक पहली बार में, फिर
3 भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा, अब फिर 4 भाषा जोड़ा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो 14 एक 15, 15 3 18 4 22। तो वर्तमान में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। तो 22 भाषा तो उड़ गया। अब हम लोग देखेंगे कि किसको कब जोड़ा। तो सिंधी को पहले जोड़ा, इसको याद रखेंगे सिंघा। उसके बाद नमक को जोड़ा, सिंघा नमक। नमक मतलब हो गया नो से नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी। तो हम लोग याद रखेंगे कि एक बार में सिंघा को जोड़ा, दूसरी बार में नमक को जोड़ा, तो नमक में 3 भाषा, और चौथी बार में बोडो में थाली। इसका ट्रिक हम बनाए हैं, बोडो में थाली को जोड़ा। बोडो से हो गया बोडो, डो से हो गया डोगरी, मै से हो गया मैथिली, और थाली से हो गया संथाली। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि पहली बार जोड़ा सिंधी को, दूसरी बार नमक को, तीसरी बार बोडो में थाली, टोटल 22 भाषा। अब देख रहे हैं सिंधी को कब जोड़ा। तो सिंधी को जो जोड़ा, अब यहाँ पर लिखे संविधान संशोधन। तो सिंधी को जो जोड़ा 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा। उसके बाद नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा। उसके बाद 21 और 71 92, 92वां संविधान संशोधन 2003 में किसको जोड़ा? बोडो में थाली। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें कि प्रारंभ में 14 भाषा, फिर 15 भाषा, फिर 15 3 18, फिर 22 भाषा। तो वर्तमान में 22 भाषा का वर्णन किया गया। कब किसको जोड़ा उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर संविधान संशोधन या संविधान में जोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, या जोड़ा कब इसको जोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कब जोड़ा गया। ठीक है, तो सिंधी को जोड़ा, फिर नमक को जोड़ा, फिर बोडो में थाली को जोड़ा। अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अनुसूची 9। तो अनुसूची 9 में क्या है? भूमि संबंधी सुधार जो कानून लाए गए उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो भूमि संबंधी सुधार से संबंधित अनुसूची 9 है। अब हम लोग आ जाएंगे अनुसूची 10। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल है। दल बदल कानून है। दल बदल क्या है? इसे मान लीजिए कोई भी कांग्रेस के नेता जीत लिए, जीतने के बाद वो बीजेपी में मिल गए, तो ये सब नहीं हो, इसके लिए कानून बनाया गया, वही दल बदल से संबंधित अनुसूची 10। कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। ये आप संशोधन याद जरूर रखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे अनुसूची 11 में, लोकल गवर्नेंस का वर्णन है, पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज को कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। लेकिन लागू कब से होती है? 1993 से होती है अनुसूची। हम उसके बाद देखेंगे कि पंचायती राज में कितने विषय हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया बीपीएससी के एग्जाम में। तो पंचायती राज में टोटल 29 विषय। अब विषय क्या होते हैं, तो पंचायत का क्या क्या काम है, तो ये काम बताया गया है, किस पर वो टैक्स लगा सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ये सब विषय टोटल 29 है। अब वर्णन देखेंगे, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। हिंदी में हम लोग देखेंगे 243 ओ से 243 नो तक। ठीक है, तो हिंदी में भी देख लिए और इंग्लिश में भी देख लिए। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं अनुसूची 12। अनुसूची 12 में क्या है? नगर निगम। नगर निगम से संबंधित है। कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1993 में। विषय इसमें कितने हैं? 18 विषय हैं। वर्णन कहाँ से किया गया? ओ यहाँ से था, तो इसमें पी से जेड जी तक है। हिंदी में बोले तो से लेकर के यो से छो तक है। तो आप लोग इंग्लिश या हिंदी किसी में भी याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग भूलेंगे नहीं कि पंचायती राज में कितने विषय हैं और नगर निगम में कितने विषय हैं, यहाँ पर नगर निकाय में कितने विषय। तो यहाँ से हम लोग एक ट्रिक क्या लिखे हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 + 2 कितना हो गया? 11। तो यहाँ देख रहे हैं 11 जो हुआ, 11 में क्या है? तो पंचायती राज। तो पंचायती राज में 11 विषय, ऐसे भी आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं। तो हम लोग देखिए कि अनुसूची 12 है, उसका कुछ प्रमुख ट्रिक है। अब थोड़ा सा आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। पहले तो हम लोग ये देख लिए कि राज्यसभा में कितना, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। दूसरा, कहीं भी आप लोग अगर भी जॉब करने जाएंगे या नौकरी करने जाएंगे, पहले उससे क्या पूछते हैं? कितना वेतन दीजिएगा? तो 2 नंबर में वेतन हो गया। वेतन लेने के बाद आप लोग फिर साइन करते हैं, यानी शपथ लेते हैं, तो 3 नंबर में वो हो गया। 4 नंबर में आपका सीट आवंटित करते हैं, वो आपको ये काम करना है, इस जगह पर करना है, 4 नंबर में सीट हो गया। उसके बाद
4 नंबर में क्या बोले कितना सीट होगा, यानी कि राज्यसभा में आपको कितना सीट होगा, लोकसभा में थी राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के सीटों का वर्णन किया गया है। अब हम लोग देखेंगे 5 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और क्षेत्र के प्रशासन के बारे में याद मतलब वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, आ में पूरा जोड़, तो ये सब इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिससे हम लोग संविधान की अनुसूची को याद रखने में उनको सहायता मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यदि अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।